Friends, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट कर दिए हैं इनकम आउटपुट थ्योरी यानी कि केंजियन थ्योरी के प्रैक्टिकल एक्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल मुश्किल नहीं होते, फर्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है इसे बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। जब ये हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल को उन्हीं फॉर्मूलों के जो पर्टिकुलर फॉर्मूले का वीडियो मैंने आपको दिया है उसी के थ्रू हम इनको आसानी से कर सकते हैं। तो समझते हैं बच्चों क्या कहना चाहता है इस स्टेटमेंट में एग्जामिनर। फाइंड चेंज इन सेविंग, हमें ढूंढना है चेंज इन सेविंग यानी कि डेल्टा एस। फाइंड चेंज इन सेविंग, हमें ढूंढना है डेल्टा एस व्हेन 2/3 ऑफ द इनकम इज ऑलवेज स्पेंड एज कंजप्शन। जब 2/3 इनकम को हम कंजप्शन कर देते हैं तब हमारी सेविंग कितनी होगी। अगर ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ द इनकम इज ऑलवेज स्पेंड एज कंजप्शन, जब 2/3 इनकम जो है कंजप्शन ग्रुप में खर्च होती है, तो जो कंजप्शन ग्रुप में खर्च होती है उसको हम बोलते हैं एमपीसी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एमपीसी। इनकम में से जो हिस्सा खर्च होता है वो कहलाता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अर्थात 2/3 जो है वो एमपीसी। जब इनकम का 2/3 हिस्सा खर्च किया जाता है तब हमें ढूंढनी है चेंज इन एस। अब करंट इनकम इज 50% मोर देन द इनिशियल इनकम 50,000। जो शुरुआत में हमारी इनकम थी वो 50,000 थी, लिखा है ना। इनिशियल इनकम कितनी थी? 50,000। और करंट इनकम कितनी है? इनिशियल के साथ साथ इसी इनिशियल इनकम का 50% ज्यादा। देखिए इनिशियल इनकम हमारी 50,000 थी, अब इसका 50% ज्यादा इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल इनकम कितनी होगी? 75,000। यही मैंने ढूंढा है यहाँ। करंट इनकम कितनी है? वर्तमान की इनकम कितनी है भाई? शुरुआत की इनकम है वो कितनी है? 50,000। और फिर इस 50,000 का 50% ऑफ 50,000, इस 50,000 का 50% कितना बना? 25। इनिशियल कितनी थी? 50। इनिशियल में इसका 50% जोड़ दिया तो करंट इनकम आ जाती है कितनी? 75,000। यही आगे समझ बच्चों। करंट इनकम है इनिशियल के साथ उसमें 50% जोड़ना, इनिशियल का 50% जोड़ना। इनिशियल 50 है, इसका 50% जोड़ेंगे वो बनेगा 25, टोटल हो जाएगी 75 करंट इनकम। इनिशियल इनकम कितनी थी? 50,000। करंट इनकम कितनी है? 75,000। करंट इनकम है 75 और शुरुआत की जो इनकम थी वो थी 50। चेंज कितना आएगा? 75 में से 50 चले जाएंगे, चेंज आएगा 25 का। इसे कहते हैं डेल्टा वाई। चेंज इनकम कितना आ गया? 25। रख लीजिए संभाल के, आगे काम है। चेंज इन इनकम निकाल दिया हमने। अब जानते हैं इनिशियल अगर 50 है, इससे 50% मोर देन मिलाकर करंट इनकम बनती है, वो हमने इसमें जोड़ा 75 आई, 75 में 50 का डिफरेंस, डेल्टा वाई 25। अब इसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि एमपीसी कितनी है? 2/3। एमपीसी कितनी है? 2/3। यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1 सोल्व करने का। ये हमारा सेकेंड स्टेप है तो हमने नोट कर लिया। थर्ड स्टेप पे हम जानते हैं, थर्ड एमपीसी और एमपीएस इनको मिला के क्या बनता है? 1 बनता है। एमपीसी साफ साफ दिए 2/3, एमपीएस निकाल लो ना। एमपीएस रखा, यहां 1 आया, एमपीएस यहां रखा, ये तो जाके माइनस का हो गया। सोल्व करने पर एमपीएस कितनी आ रही है? 1/3। एमपीएस का फॉर्मूला स्टेप 4, क्योंकि स्टेप 4 में हमें डेल्टा एस मिलता है। इस एमपीसी से एमपीसी और एमपीएस और इक्वल टू 1 के फॉर्मूले से एमपीएस निकाल दिया। एमपीएस का फॉर्मूला है एमपीएस इक्वल डेल्टा एस और डेल्टा वाई। जो डेल्टा वाई यहां निकाला था ये हमारे काम आ जाएगा। डेल्टा वाई एमपीएस में दिया है 1/3, जो हमने फाइंड आउट किया। ये एमपीएस 1/3, डेल्टा वाई 25,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एस निकालो। डेल्टा एस आ रहा है हमारे पास 8,333।
और भी अल्टरनेटिव रास्ते हो सकते हैं इस प्रैक्टिकल को सोल्व करने के। मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।